दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही ठंड की खुमारी भी बढ़ रही है। महीने और मौसम के बदलाव के साथ मेरे गार्डन में भी नए फूल अपने सुंदर रंगों के साथ लहलहा रहे हैं। जहां सीजनल फ्लावर्स और कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स अभी भी फूल खिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारे प्लांट्स डोरमेंसी की तरफ जा रहे हैं या फिर जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, सोनियाज वाटिका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम उन्हीं प्लांट्स की विंटर केयर की बात करेंगे, या यूं कहिए कि डोरमेंसी में हमें क्या करना है और अपने प्लांट्स को कैसे संभालना है। उन स्टेप्स की एक एक करके बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्लांट्स में डोरमेंसी का मतलब क्या है। आसान शब्दों में कहूं तो डोरमेंसी असल में प्लांट्स के लिए भीषण ठंड में अपने आप को बचाए रखने का या सरवाइव करने का एक तरीका है। भीषण ठंड इन प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्श क्लाइमेट या एक अनफेवरेबल सीजन है। ये पीरियड जिसमें ये प्लांट्स अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देते हैं, एक दिन से लेकर कई सालों का भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि डोरमेंसी प्लांट्स के लिए स्ट्रेस को हैंडल करने का एक तरीका है, जिसमें ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एनर्जी कंजर्व करने के लिए रोक देते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जरूरी पॉइंट्स और जानेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए जिससे वो अपना डोरमेंसी पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके और फिर फरवरी आते आते अपनी ग्रोथ पर नॉर्मली आ जाए। हम शुरुआत करते हैं मैंडेविले प्लांट्स से। मेरे पास दो कलर्स हैं जिसमें रेड और वाइट है। इन दोनों ने मुझे पूरे साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी है, यहाँ तक कि अभी दिसंबर में भी इनमें कलियां बन ही रही हैं। लेकिन अब जरूरी है कि ठंड बढ़ने से पहले ही इसे डोरमेंसी के लिए तैयार किया जाए। सबसे पहला कदम है वो ये चेक करना कि आपके गमले की मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो, वरना पानी अगर ज्यादा देर आपके गमले में रहा तो वो जड़ों को गला सकता है और पौधे को मार भी सकता है। दूसरा स्टेप जो हमें ध्यान देना है वो है गमले में जमा सभी पुरानी और सूखी पत्तियों को साफ करना। ये पत्तियां प्लांट्स की जड़ों में फंगस बनने का कारण बन सकती हैं, जिससे पौधा पूरी तरह खराब होकर मर भी सकता है। तो जैसे जैसे प्लांट में से पत्तियां झड़कर गमले में गिरती जाए, टाइम टू टाइम उन्हें साफ करते रहें। ये दो स्टेप्स सभी प्लांट्स के लिए कॉमन है। इन दो बातों का ध्यान आपको सभी प्लांट्स के लिए रखना है। तीसरा स्टेप है प्रूनिंग, जो कई प्लांट्स में शायद आपको अवॉइड भी करना पड़े, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में ये आप करें तो अच्छा रहेगा। और वो आपको किसमें करना है किसमें नहीं करना है मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताती रहूंगी। क्योंकि मैंडेविला एक बेल है और डोरमेंसी में प्लांट अपनी लंबी बेल को एनर्जी और पोषण पहुंचाने में स्ट्रगल करते हैं, तो हम यहाँ इस वाइन को 6 इंच से लेकर 18 इंच तक प्रून करेंगे। और हाँ, जहाँ जरूरी है प्लांट्स को प्रून करने से घबराएं नहीं। हमारा अगला प्लांट है राखी बेल का या पैसीफ्लोरा, या इसे ट्रू पैशन फ्लावर भी कहते हैं। ये प्लांट गर्मियों से लेकर सर्दियों की शुरुआत तक फूल देता ही रहता है। देखने में ये जितना सुंदर है, इसमें एक भीनी सी महक भी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी भी पत्तियां अब पीली हो रही हैं, सो इसे भी हम 6 इंच तक प्रून कर सकते हैं। इनको प्रून करने से हमें फायदा ये होगा कि मार्च में जब ये ग्रोथ पकड़ेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और हेल्दी ग्रो करेंगे।
और अब हमारा चौथा स्टेप विंटर केयर का है, बैलेंस्ड वाटरिंग का। आपको सभी प्लांट्स में वाटरिंग सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही करना है, वरना रूट रॉट का खतरा सर्दियों में हमेशा बना रहेगा। लेकिन हाँ, अंडर वाटरिंग भी ना करें। सो जब भी वाटरिंग करें, मिट्टी को चेक करके ही करें, न ज्यादा न कम। मिट्टी सूखी होने पर ही वाटरिंग करें। और इसी श्रेणी में हमारा अगला प्लांट भी आता है, जो है अपराजिता का। ये भी खूब सारे फूल देने वाले प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। अभी इसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, सो इसकी भी प्रूनिंग की जा सकती है। आपके प्लांट में अभी भी अगर सीड पॉट्स बने हुए हैं तो उन्हें हटा दें, वो अननेसेसरी स्ट्रेस देंगे आपके प्लांट को। यदि आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसी इसकी स्टेम्स सूख रही हैं, पर आप थोड़ा नाखून से खरोंच कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी भी एक ताजी ब्रांच है। प्रूनिंग और बैलेंस वाटरिंग के साथ ही अगली इम्पोर्टेंट केयर टिप है सनलाइट। ये जरूरी है कि सर्दियों में पौधों को धूप जितनी हो सके मिले। सो अगर हो सके तो इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां दिन में इन्हें मैक्सिमम धूप मिले, पर वही रात में ये ठंड में पड़ने वाले पाले से भी बच सके। इंडोर प्लांट्स के लिए अगर आप कर सके तो उन्हें कमरे में अंदर ले आए या फिर वरांडा में रख सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, जो कि विंटर केयर की नेक्स्ट टिप भी है, कवरिंग। जैसा मैं अपने एक्सोरास के साथ करूंगी। ये मेरे छोटे प्लांट्स हैं, कुछ मैंने कटिंग से बनाए हैं और कुछ नर्सरी से खरीद कर लाई हूँ। शाम होते ही आप अपने प्लांट को या तो किसी गत्ते के बॉक्स से ढक दें या फिर किसी पॉलीथीन या कपड़े से ढक दें। पर याद रहे कि सुबह सूरज की पहली किरण पड़ने तक इसे हटा भी दें, वरना प्लांट मर भी सकता है। जब भी प्लांट्स पर पॉलीथीन या कपड़ा लगाएं तो ध्यान रखें कि वो प्लांट को टच ना करे। इसके लिए इस तरह से ये 4 लकड़ियां ले लें और इस तरह से 4 डायरेक्शंस में किनारों पर लगा दें। अब इसके ऊपर आप अपना पॉलीथीन या कपड़ा डालकर प्लांट को सुरक्षित कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपके प्लांट की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सनलाइट भी मिलेगी और रात में पाले से सुरक्षा भी। हमारी अगली वाइन है ट्रम्पेट वाइन। मेरी इस वाइन को बंदरों ने बहुत खराब किया है। वो यहाँ से चढ़कर छत पर जाते हैं। ये वाइन सर्दियों में अपने पूरे पत्ते झाड़ देती है। ऐसा लगता है कि अब ये सूख ही गई है, लेकिन मार्च आते आते ये फिर पत्तों से लहलहा उठती है। मुझे इसे प्रून करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक मैच्योर प्लांट के रूप में बढ़ चुकी है। सिर्फ सनलाइट और वाटरिंग का ख्याल ही काफी है। अब आता है हमारा अगला प्लांट, चंपा, जिसके स्टेम और ब्रांचेस में पानी होता है। इसी वजह से बिना पानी के ये कई दिन आराम से चल जाते हैं। और यही वजह है कि आप इस प्लांट की प्रूनिंग सर्दियों और बरसात में करना अवॉइड करें, वरना इसके वो कट हील नहीं हो पाएंगे और प्लांट के गलकर मरने का खतरा हमेशा रहेगा। यही सेम ट्रीटमेंट हमारे अगले प्लांट अडेनियम के लिए भी है। यदि आपने अभी तक प्रूनिंग नहीं की है तो अब सर्दियों में ना करके आगे मार्च में करें, जब नई ग्रोथ की शुरुआत होगी। अभी बैलेंस्ड वाटरिंग और सनलाइट से ही इसे सरवाइव करने दें। हमारा अगला प्लांट ड्वार्फ टिकोमा का है। इसके बड़े पेड़ आपने जगह जगह पर देखे होंगे। अब भी इनमें फूल आ रहे हैं, पर मेरा प्लांट मुझे ढेर सारे फूल देकर अब डॉर्मेंसी में जा रहा है। मैंने इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दी है। ध्यान रहे, अभी किसी भी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना अवॉइड करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो फर्टिलाइजर। ये मेरा हर श्रृंगार का प्लांट है,
जिस पर मैंने फ्लावरिंग लाने के लिए क्या फर्टिलाइजर डालने चाहिए उस पर वीडियो बनाया था। अब फ्लावरिंग इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, या तो फ्लावर्स अभी आ भी रहे हैं तो इतने हेल्दी नहीं है। तो अब हमें अपने प्लांट्स में सारे फर्टिलाइजर रोक देने होंगे, कोई भी फर्टिलाइजर ना डालें, और अगर डालना भी है तो ऑर्गेनिक ही डालें, जैसे लिक्विड काउडंग फर्टिलाइजर। इसे भी बिल्कुल डाइल्यूट करके डालें, अदरवाइज सिर्फ सनलाइट और वाटरिंग ही काफी है। प्लांट जब डॉर्मेंसी में होता है तभी उसकी जड़ों में, रूट्स में ग्रोथ होती रहती है, तो ऐसे में हल्का फर्टिलाइजर मददगार साबित हो सकता है, लेकिन अगर ना भी डालें तो भी ठीक है। हमारा अगला प्लांट ड्वार्फ या हाइब्रिड मधुमालती है। इसने भी फ्लावरिंग के बाद अब अपने पत्ते गिरा दिए हैं। कुछ ही दिन में ये बिल्कुल ठूंठ जैसा हो जाएगा, एक भी पत्ता नहीं होगा। इसकी प्रूनिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है और अब सिर्फ बैलेंस्ड वाटरिंग और सनलाइट ही इसे प्रोवाइड करूंगी। मेरा तुलसी का पौधा जो कि जमीन में लगा हुआ है, अब सर्दियों में डॉर्मेंसी में जा रहा है। इसके पत्ते मुरझाने लगे हैं और कुछ हद तक तो ये सूख भी जाती है। इस तुलसी को वन तुलसी कहते हैं। बारिशों में ये अच्छी ग्रोथ ले लेती है और अपने बीजों से नए पौधे भी बना लेती है, लेकिन सर्दियों में मैं इसके सारे पत्ते जमाकर सुखा लेती हूँ और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। मार्च अप्रैल में फिर से इसमें नई ब्रांचेस और पत्ते निकलने लगते हैं। इस बीच इस पर सनलाइट और वाटरिंग का ही ध्यान रखती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे इंडोर प्लांट्स की देखरेख की। पहला प्लांट जिसमें है एरैंथमम। इसके खूबसूरत कलरफुल पत्ते किसी भी फूल के प्लांट से compete कर सकते हैं आपके गार्डन में कलर को ऐड करने में, लेकिन सर्दियों में ये भी अपने पत्ते गिरा देते हैं और सिर्फ इसकी ब्रांचेस और स्टेम ही रह जाती है। अगर पॉसिबल हो तो इसे अंदर रख ले। यदि कमरे में खिड़की है तो वहां रखें, जिससे इसे इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे। ये आराम से सरवाइव करेगा और फिर मार्च में फिर से नए पत्तों से भर जाएगा। रियो की 2 वैरायटीज मेरे पास हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये भी अधिक ठंड से गलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी रूट्स जिंदा रहती हैं और मौसम अनुकूल होने पर फिर से नए पत्तों से गमला भर जाता है। इसे भी चाहे तो बरामदे में कवर्ड एरिया में रख सकते हैं। वाटरिंग करते समय ध्यान रखें कि इसके पत्तों पर पानी ना पड़े। हमारा अगला प्लांट या वाइन, टर्टल वाइन, अभी बेजान सी हो चली है, लेकिन चिंता की बात नहीं, हल्की वाटरिंग करते रहें। गर्मियों के आते ही ये फिर से खिल उठेगी। वॉन्डरिंग ज्यू कुछ तो मैंने जमीन पर लगा रखी है और कुछ गमलों में। ये भी अब धीरे धीरे बेजान सी हो रही है, पर हल्की वाटरिंग से ये चलती रहेगी। अब आती है हमारी लास्ट टिप, लेकिन उतनी ही जरूरी। इस टाइम पेस्ट अटैक जैसे मिली बग्स का अटैक होने के चांसेस बने रहते हैं। सो टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स को चेक करते रहें, उन पे नजर रखें। इसके ट्रीटमेंट के लिए 2 ml अमीडाक्लोपरेट और आधा चम्मच फंजीसाइड को 1 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे बॉटल से इन्फेक्टेड पार्ट पर स्प्रे करें। हो सकता है आपको 2 या 3 बार ये साइकिल रिपीट करनी पड़े। और अब हमारे वीडियो के आखिर में आते हैं एक बहुत ही जरूरी टिप पर, जिसे कि आप प्लांट लवर्स हमेशा करना चाहेंगे और करते रहें। और वो ये है कि आप प्रूनिंग में जो भी कटिंग्स इकट्ठी करें उन्हें फेंके नहीं। फिर वो चाहे टिकोमा हो, मैंडेविल हो, एक्सोरा हो या मधुमालती हो, इनकी कटिंग्स को बजाय फेंकने के सैंड में लगा ले। ये ना सोचे कि पता नहीं लगेगी या नहीं, बस लगा ले। लग गई तो फ्री की कटिंग,
नहीं लगी तो ना सही। कहने का मतलब ये है कि चाहे जो भी मौसम हो, कटिंग्स हमेशा लगाते रहे। कोई कटिंग सर्दियों में अच्छी तरह से लग जाती है तो कोई गर्मियों में और कोई बरसातों में। तो ऑफ कोर्स फेंकने से तो अच्छा है लगा ले। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी टिप्स काम की लगी होंगी और आप अपने प्लांट्स को डोरमेंसी पीरियड में कैसे संभालें, कैसे केयर करें, इन टिप्स की मदद से जान गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, इससे मेरी बहुत मदद होगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे भी मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।